एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक युद्ध से लौटते हुए एक घाटी में पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों सहाबाए किराम से पूछा, ये कौन सी जगह है? इस पर एक सहाबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अर्जाक कहते हैं। यहाँ एक कुआं है जहाँ पिछले 1000 सालों से कोई नहीं गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ जिन्नों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है। भागते समय उन्होंने कसम खाई थी कि वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल का विरोध करते रहेंगे। इसी वजह से नबी सुलेमान के लोगों और इन जिन्नों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें जिन्नों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सैनिकों को मार डाला था। अब वे उस भयानक कुएं के चारों ओर फैले रहते हैं। जब भी कोई इंसान वहां जाता है वे उसे बेरहमी से मार देते हैं। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ओ अच्छा, तो ये है वो जगह जहां वे भयानक जिन रहते हैं और अन्याय से लोगों को मारते हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम सब यहाँ रुक जाओ, क्योंकि हमें इसका कोई समाधान करना होगा। हम उन्हें यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते कि वे अन्याय पूर्वक लोगों की हत्या करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर सभी सहाबाए किराम वहीं रुक गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सफर के कारण हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं है, इसलिए तुम जाओ, कुछ लोग उस जिन्नों वाले कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह के नबी की बात मानकर कुछ सहाबी उस कुएं से पानी लेने गए। जैसे ही हजरत सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उस कुएं के थोड़ा करीब पहुंचे, कुएं के अंदर से एक भयानक जिन आग बबूला होकर बाहर निकला। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सहाबाए किराम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। डर कर वे सब पीछे हटने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी के एक सहाबी, जिनका नाम अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु था, वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं इस कुएं से पानी निकाल कर रहूंगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुएं से पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे जो हो, मैं इस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन जब वे सहाबी कुएं के करीब पहुंचे तो उस भयानक जिन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के बाकी सहाबियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताया, ए अल्लाह के नबी, हम उस कुएं से पानी लेने जा रहे थे, लेकिन तभी एक भयानक जिन आग बबूला होकर कुएं से बाहर निकला और उसने आपके सहाबी अबुल आस को बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। ए अल्लाह के नबी, उसकी इस बर्बर हरकत के कारण हम आपका हुक्म नहीं मान पाए और कुएं से पानी नहीं निकाल पाए। उनकी बात सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ओ अच्छा, ये बात, उनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सहाबी को बेरहमी से मार दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उस कुएं की ओर एक टुकड़ी भेजने का इरादा किया। वे ये इरादा कर ही रहे थे कि तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से वही लेकर आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहां भेजने के बजाय हजरत अली के साथ कुछ सहाबियों को भेजें, क्योंकि हजरत अली के अलावा आप जिसे भी भेजेंगे वे जिन उन्हें मार डालेंगे और केवल शेर खुदा अली ही उन जिन्नों को काबू कर सकते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये खबर जानने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उनसे कहा, ए अली, थोड़ी दूर पर एक कुआं है। उस कुएं में सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन हैं, जिन्होंने पहले ही तुम्हारे भाई अबुल आस को मार डाला है। तो तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वे इस्लाम के रास्ते पर आना चाहें और दीने इस्लाम कबूल करें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर वे इस्लाम के शांति के मार्ग को कबूल करने से इनकार करें, तब तुम उनसे कहना कि वे इस जगह से चले जाएं और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे इस बात को भी इनकार करें तो आखिर में तुम उनके साथ जिहाद में उतरना और अल्लाह का नाम लेकर उनसे युद्ध शुरू करना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस युद्ध में कामयाब करेंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हुक्म पाकर प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने कुछ सहाबियों के साथ उस कुएं की ओर प्रस्थान किया। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ उस कुएं के करीब पहुंचे तो तुरंत वो भयानक जिन कुएं से बाहर निकला और उन्हें देखकर बोला, क्या रे इंसानों, तुम अभी तक मेरी रौद्र मूर्ति देखकर डरे नहीं? मैंने पहले ही तुम में से एक को बेरहमी से मार डाला है, अब तुम फिर यहाँ आए हो? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेरहमी से मारूंगा और तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा।
हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन की ये बात सुनकर कहा, ए अल्लाह के नाफरमान जिन, ये जान लो कि मैं शेर खुदा अली हूँ और मुझे तुम्हारे पास कुल कायनात के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से सबसे पहले कह रहा हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर वो जिन जोर से हंसा और बोला, बदकिस्मती है तुम्हारी अली, थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे और इस्लाम कबूल करने की बात करते हो। उस इस्लाम को हमने हजारों साल पहले ही लात मार के फेंक दिया है, हम कभी भी इस्लाम की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दूसरा प्रस्ताव जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह से दूर चले जाओ। तुम बेरहमी से लोगों को मार रहे हो और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो। तभी उस जिन ने कहा, सपने देखना छोड़ दो अली, हम कभी भी ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दहाड़ कर कहा, तो ऐ अल्लाह के नाफरमान, मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तब उस जिन ने कहा, तुम एक कमजोर इंसान हो और तुम मुझसे युद्ध करोगे, देखता हूं तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है। ये कहकर उस जिन ने दहाड़ लगाई और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर झपट पड़ा और तुरंत शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुल्फिकार तलवार से एक ही वार में जिन का सिर 2 टुकड़े में कर दिया और उसकी लीला समाप्त करके उसे जहन्नम के दरवाजे पर भेज दिया। जैसे ही वो जिन्न मारा गया, कुएं के भीतर से हजारों जिन्न ऊपर निकल आए और भयानक आवाजें करने लगे। उनकी भयानक आवाजों से आसमान और जमीन कांपने लगे। ये देखकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की कुछ आयतें तिलावत करने लगे। जैसे ही शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया, उन जिन्नों के बदन में आग लगने लगी। वे अब उस कुएं पर स्थिर नहीं रह पाए। कुएं पर स्थिर न रह पाने के कारण वे चीखते चिल्लाते हुए सभी कुएं के अंदर चले गए। तब शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के पास गए और एक बाल्टी कुएं के अंदर डाली। लेकिन बाल्टी के अंदर जाते ही जिन्नों ने उस बाल्टी को कुएं के ऊपर फेंक दिया और उन्हें पानी निकालने नहीं दिया। फिर से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन फिर से उन जिन्नों ने बाल्टी को कुएं के ऊपर फेंक दिया। जब उन्होंने इस तरह कई बार बाल्टी को कुएं के ऊपर फेंका तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग कर दिया और रस्सी का एक सिरा कसकर अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथों में देकर कहा, तुम सब कसकर पकड़े रहना। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं में उतर गए। कुएं के अंदर जाकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बदसूरत चेहरों वाले असंख्य जिन्नों ने उन्हें घेर रखा है। फिर वे शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़े। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक एक करके जिन्नों के सिर काटने लगे और उन्हें जहन्नम भेजने लगे। वर्णित है कि इस तरह उन्होंने उस दिन अकेले 20,000 जिन्नों को मार डाला था। जब जिन्नों ने देखा कि उनके सभी योद्धा मारे जा रहे हैं और जब उन्हें समझ आ गया कि इस शेर खुदा से पार पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हाथ जोड़कर विनती की, ऐ शेर खुदा अली, आप हमें माफ कर दें, हम अपनी गलती समझ गए हैं। आप हमें अब जो भी करने को कहेंगे हम वही मानेंगे। तब शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम शुरुआत में ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग जान नहीं गंवाते। तुमसे मेरी एक ही मांग है, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और शांति का मार्ग अपनाओ। बेरहमी से इंसानों की हत्या करना बंद करो। तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। तब जिन्नों ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से वादा किया और कहा, ऐ शेर खुदा अली, आज से हम मुसलमान हो गए और आज से हम बेरहमी से इंसानों की हत्या नहीं करेंगे। आज से हम अल्लाह और उनके रसूल के आदेशों का पूरी तरह से पालन करेंगे और कभी भी अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अपने सरदार को बुलाओ या पास आओ। जिन्नों का सरदार आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इनका नेतृत्व करता हूँ। अली ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम कवान ज़ैब है। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम जफर ज़ैब रखता हूँ। तुम इतने दिनों तक अपनी कौम को अन्याय और नाफरमानी के रास्ते पर ले जा रहे थे। तुमने उन्हें अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ काम करना सिखाया था, लेकिन आज से मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम उन्हें हिदायत के रास्ते पर चलाओगे और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल की आज्ञाकारिता सिखाओगे। तब उस जिन्न ने वादा किया और कहा, ऐ शेर खुदा, मैं आपके सभी आदेशों को इंशाअल्लाह पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करूंगा। मैं अब कभी भी अपनी कौम को अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं से पानी लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और उन्होंने उनसे कहा,
या रसूल अल्लाह, मैंने उनसे युद्ध किया है और अनगिनत जिन्नों को जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम का कलमा कबूल किया है और वे शांति के रास्ते पर लौट आए हैं। उन्होंने वादा किया है कि आज से वे अब कोई क्रूरता नहीं करेंगे और किसी भी इंसान को अन्याय पूर्वक नहीं मारेंगे। इस खतरे से मुक्ति मिलने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बेहतरीन मार्गदर्शक हैं और वे हमेशा हमारी मदद करते हैं। एक बार कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए और बोले, ऐ जिन्नों के सरदार, हम रोजाना आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें चुपचाप सुना करते थे। पृथ्वी के निर्माण के बाद से हजारों सालों से हमने ये काम किया है, लेकिन कभी भी हमें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुसार आज भी हम फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमान पर गए, लेकिन आज हमें भारी बाधा का सामना करना पड़ा है। हमारी तरफ ज्वलंत अग्नि स्फुलिंग फेंके जा रहे हैं। हम किसी भी सूरत में आसमान के करीब नहीं जा पा रहे हैं और फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं। हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया आप इसका कोई उपाय करें। तब जिन्नों के सरदार ने उनसे कहा, हम हजारों सालों से ये काम करते रहे हैं, हमें कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। चूंकि आसमान से हमें बाधा मिल रही है और हमारी तरफ अग्निस्फुलिंग फेंके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर कोई बड़ी घटना घटित हुई है। इसलिए तुम सब पृथ्वी पर फैल जाओ और पता लगाओ कि असल में क्या हुआ है। उसके बाद आकर मुझे पूरी घटना बताओ। जिन सरदार के हुक्म पर जिन्न पूरी पृथ्वी पर फैल गए और ये पता लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था। नुसाइबिन नामक क्षेत्र के जिन खोजते खोजते पवित्र मक्का नगरी आ पहुंचे। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक घाटी में नमाज में लीन थे। वो मधुर स्वर में कुरानुल करीम की तिलावत कर रहे थे। रसूल के मधुर कंठ की तिलावत सुनकर जिन्न उनके चारों ओर भीड़ लगाकर बैठ गए। वे मंत्रमुग्ध श्रोताओं की तरह कुरानुल करीम की तिलावत सुनते रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते रहे। जब अल्लाह के रसूल नमाज में होते थे तब उन्हें दुनिया की किसी चीज की खबर नहीं रहती थी। उनके चारों ओर जो जिन भीड़ लगाए हुए थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को समझ नहीं पाए। जब अल्लाह के रसूल ने नमाज पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर अनगिनत जिन्न भीड़ लगाए बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की तो जिन्नों ने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया और उनसे अर्ज किया, हे अरब के नबी, हमने आपकी वाणी से जो मधुर बातें सुनी, कृपया हमें उनकी पहचान बताएं। ये मधुर वाणी आप पर कहाँ से उतरी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आसमान और ज़मीन के सृष्टिकर्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने विश्वसनीय दूत जिब्राइल के माध्यम से मुझ पर ये पवित्र वाणियाँ अवतरित की हैं। इन वाणियों का सामूहिक नाम अल कुरान है। जिन्नों ने तब अर्ज किया, हे प्रिय हबीब, आप हमें कुरानुल करीम से और कुछ तिलावत करके सुनाएं। हम कुरानुल करीम की तिलावत जितनी सुनते हैं हमारी प्यास नहीं बुझती। तब अल्लाह के रसूल ने उन्हें कुरानुल करीम से और कुछ आयतें तिलावत करके सुनाई। इसके बाद उन्होंने उन्हें कलमे की दावत दी और कहा, मैं तुम्हें कलमे की दावत दे रहा हूँ। ये कुरान मानव जाति और जिन्न जाति दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से रहमत यानी कृपा के रूप में नाजिल किया गया है और मुझे उन्होंने मानव और जिन्न जाति दोनों के लिए नबी यानी पैगंबर के रूप में भेजा है। जो कलमे की दावत स्वीकार करके मुसलमान होंगे और ईमान लाएंगे, वे परलोक में जहन्नम से मुक्ति पाएंगे और उनका ठिकाना जन्नत होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिन्न जाति को कलमे की दावत दी तो उन सभी जिन्नों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, हे जिन्नों, तुम जाकर अपनी कौम को ये खबर पहुंचाओ और उन्हें भी इस्लाम के रास्ते पर बुलाओ। वे अन्याय का रास्ता छोड़कर दीन इस्लाम की शीतल छाया में शरण ले, इससे वे भी मुक्ति पाएंगे और तुम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम मेरा ये संदेश अपनी कौम तक नहीं पहुंचाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तुम्हें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तब जिन्नों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा किया और कहा, हे अल्लाह के रसूल, आप कोई चिंता ना करें, हम इस्लाम की दावत अपनी कौम तक पहुंचा देंगे। जिन समुदाय ने इससे पहले एक आर्य मोजज़ा देखी थी। पृथ्वी की रचना के बाद से हजारों सालों से हम फरिश्तों की बातें चुपचाप आसमान में जाकर सुनते थे, लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरानुल करीम नाजिल किया है, तब से हम फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं।
हम जब भी आसमान में चढ़ते हैं हमारी तरफ अग्निस्फुलिंग यानी जलती हुई चिंगारियां फेंकी जा रही हैं। हम मूलतः उसी खबर की तलाश में आपके पास पहुंचे हैं और आपके पास आकर हम इस्लाम की नेमत से धन्य हुए हैं। इसके बाद जिन्न अपने सरदार के पास आकर बोले, हे हमारे सरदार, आसमान से हमारी तरफ क्यों अग्निस्फुलिंग फेंकी जा रही है, इसका असली कारण हमें मिल गया है। अरब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरानुल करीम नाजिल किया है। इस कुरान की वाणियों को सुरक्षित रखने के लिए ही महान प्रभु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान की तरफ सुरक्षित किया है और उन्होंने हमारे लिए आसमान में आवाजाही मुश्किल कर दी है। हम अरब के नबी के पास जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने आपको भी इस्लाम की शीतल छाया में आने का निमंत्रण दिया है। हुसैन बिन के जिन्नों का ये निमंत्रण सुनकर कई जिन्नों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि कई अपनी पिछली अवस्था पर अटल रहे। इसके बाद एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सहाबियों की मजलिस में बोले, हे मेरे सहाबियों, जिन्न मुझसे कुरानुल करीम से तिलावत सुनना चाहते हैं। तुम में से कोई है जो मेरे साथ जिन्नों की उस मजलिस में जाएगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूब बहन ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ जिन्नों की मजलिस में जाना चाहता हूँ। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर एक घाटी में आए और उन्होंने एक रेखा खींचकर कहा कि हे अब्दुल्ला, तुम इस रेखा को पार मत करना, बल्कि मेरे लौटने तक तुम यहीं बैठे रहना। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। अब्दुल्ला इब्न मसूद उसी स्थान पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि खजूर के पेड़ जैसे लंबे लंबे कुछ आकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। इसके बाद ही उन्होंने कुछ शोरगुल की आवाजें सुनी। तब अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो को डर लगने लगा कि कहीं ये जिन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचा दें। काफी समय बीतने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न मसूद के पास लौट कर आए और बोले कि हे अब्दुल्ला, क्या तुम सो गए थे? अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं सोया नहीं था, बल्कि मैं आपकी चिंता में डूबा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने क्या देखा था? अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने खजूर के पेड़ जैसे कुछ ऊंचे आकार देखे, वे आपकी तरफ बढ़े। इसके बाद मैंने कुछ शोरगुल की आवाजें सुनी। तब मुझे डर लग रहा था कि कहीं जिन आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि हे अब्दुल्ला, जिन्नों ने मुझसे कुरानुल करीम से तिलावत सुनने को कहा। मैंने उन्हें कुरान से तिलावत करके सुनाया। इसके बाद उन्होंने मुझसे भोजन और पानी के लिए अनुरोध किया। मैंने गोबर और हड्डियों को उनके लिए भोजन और पानी निर्धारित किया। इब्न मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, गोबर और हड्डियों को वे भोजन के रूप में कैसे ग्रहण करेंगे? ये तो त्याज्य चीजें हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब भी जिन किसी हड्डी पर हाथ रखेंगे तो वो मांस से जुड़ जाएगी, और जब भी वे किसी गोबर पर हाथ रखेंगे तो उस गोबर से उनके लिए अनाज निकलेगा, और इस तरह गोबर और हड्डियों में वे अपना भोजन पाएंगे। हे अब्दुल्ला, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज से तुम कभी भी सूखे गोबर और सूखी हड्डियों का इस्तिंजा यानी शौच के बाद सफाई के लिए उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्न जाति का भोजन है। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का वीडियो। रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अवश्य टिप्पणी करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अस्सलामु अलैकुम।